हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस पूरी वीडियो सीरीज में हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं और हम इस बात का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पहले इंडेक्स ट्रेडिंग किया करते थे और क्योंकि इंडेक्स के लॉट साइजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड ऑल्सो फॉर सम अदर रीजन, क्योंकि अगर आप अभी इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर भी पा रहे हैं लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके स्टॉक ऑप्शंस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शंस दोनों बहुत ही अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दोनों की चाल बहुत ही अलग अलग होती है, दोनों का परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग होता है, दोनों की मूवमेंट्स के साइजिंग भी अलग अलग होती है। इसीलिए इस पूरी वीडियो सीरीज में हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जनरेट कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस के अंदर इंस्टेड ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूंगा कि स्टॉक्स की मूवमेंट बहुत हद तक डिपेंडेंट इंडेक्स के ऊपर ही रहेगी। तो जब तक इंडेक्स मूव नहीं करेगा तब तक स्टॉक्स के अंदर आपको बड़ा मूव कैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अपने सेटअप्स को ज्यादा प्रॉफिटेबल और उनके सक्सेस रेट को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम स्टॉक्स पे लगाने की जगह स्टॉक के ऑप्शंस पे डायरेक्टली लगा रहे हैं। अगर हमने कोई इंडिकेटर यूज करना है या हमने कोई प्राइस एक्शन थॉट प्रोसेस यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें हम स्टॉक के ऑप्शंस पे लगा रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक के ऑप्शंस पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम डायरेक्टली फर्स्ट हैंड मोमेंटम कैच कर रहे हैं, ना कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट में जाकर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने स्टॉक में मोमेंटम कैच किया और ये मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इंडेक्स में रिफ्लेक्ट हो पाए, तो आपकी पूरी मेहनत, पूरी कवायद बेकार हो जाती है। इसीलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी, इस वीडियो में भी मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं, इसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे ऑप्शंस के प्राइसेस के ऊपर, ना कि स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, आप कभी भी स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में कभी भी ट्रेड नहीं करना है जिनमें 1% भी चांस है कि लिक्विडिटी ड्राई हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रोडक्ट्स में ट्रेड करना है। यह बात मैंने अपनी किसी और स्ट्रेटजी वीडियो में कभी नहीं करी है। रीजन बीइंग, कैश मार्केट में लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं होता है अनलेस अनटिल आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी में काम कर रहे हो। इंडेक्स में लिक्विडिटी ड्राई अप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिक्विडिटी अगर कहीं पे ड्राई हो सकती है तो वो हो सकती है स्टॉक के ऑप्शंस में। इसीलिए यहां पर आपके लिए कॉशन बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दोस्तों, इस वीडियो में भी हम इंट्राडे में अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और कल तक के लिए अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाएंगे। वट एवर इज द केस, हम 3:15 तक अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एंड दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में 3 पात्र हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर ऑप्शन का प्राइस। इसका मतलब हम यहां पर स्टॉक के प्राइस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहां पे ऑप्शन के प्राइस पे ट्रेड करेंगे। दूसरा कैरेक्टर इज, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इट इज कॉल्ड VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपने अभी तक यह पढ़ा होगा कि जब कभी भी प्राइसेस VWAP के ऊपर जाते हैं मतलब उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और जब कभी प्राइसेस VWAP के नीचे जाते हैं मतलब मोमेंटम वीक हो गया है। सेकंड थ्योरी आपने पढ़ी होगी, मीन रिवर्सन थ्योरी, कि जब प्राइसेस VWAP के ऊपर हैं तो वो सपोर्ट लेने VWAP के पास वापस आएंगे, और जब प्राइसेस VWAP के नीचे हैं तो वो रेजिस्टेंस लेने के लिए VWAP के पास वापस आएंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हम इनमें से किसी थ्योरी को फॉलो नहीं करने वाले हैं। मैं आपको मिलवाता हूं अपने तीसरे कैरेक्टर से जिसके साथ मैं VWAP को यूज करने वाला हूं। इट इज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसमें भी आपकी मर्जी की मूविंग एवरेज होंगी। सिर्फ एक कंडीशन है कि कोई भी 2 मूविंग एवरेज उठा लीजिए जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा छोटी ना हो, अदरवाइज ट्रेड बहुत ज्यादा मिलेंगे और उसका सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज रहेगा। तो बीच की मूविंग एवरेज उठा लेंगे, लेकिन इनके बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक उठाई है 20 तो दूसरी कम से कम 50 होनी चाहिए। तो ये रहेंगे हमारे 3 कैरेक्टर इस पूरी स्ट्रेटजी के। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस नाउ ओपन धन का टीवी कंसोल, और आप मेरे साथ साथ धन का टीवी कंसोल ओपन कर लीजिए। हम वहीं पर ही इस स्ट्रेटजी को अपने सामने बनाकर देखेंगे और मैं आपको अच्छे बुरे दोनों एग्जांपल वहां पर दिखाऊंगा। आइए, यहां पर हम चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ।
दोस्तों ये है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, लेकिन हम यहां पर इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे, तो हम यहां पर चलते हैं स्टॉक्स पे और आप किसी भी बड़ी कंपनी का स्टॉक यहां पर उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया टीसीएस का स्टॉक। दोस्तों टीसीएस का स्टॉक प्राइस चल रहा है 4266। हम ट्रेड करेंगे नियरेस्ट एट द मनी राउंड नंबर पे 4266 के आसपास 4200 और 4300 दोनों के ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं टीसीएस के 4200 की पुट ऑप्शन पे, दिसंबर मंथ की एक्सपायरी चल रही है और हम यहां पर आ जाते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। मैं यहां पर आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करके दिखाता हूं। पहले तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको शो करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं यहां पर, अब आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। और इसके बाद हमें चाहिए अब दो मूविंग एवरेजेस जो कि रहेंगी मेरे केस में 30 पीरियड और 100 पीरियड। दोस्तों अब ये स्ट्रेटजी क्या कहती है, वैसे आप इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज एनीवेज अवेलेबल है, ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रेटजीज कम रहती है। इसीलिए इस ऑप्शन में आपके ऑप्शन की बाइंग कब बनती है दोस्तों, आपके ऑप्शन की बाइंग बनती है ऐसे पीरियड में जहां पर VWAP जाता है 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज होती है 100 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर। यहां पर आपका बनता है VWAP का बाय, यहां पर आपका बनता है ट्रेडिंग सेटअप का बाय। लेकिन ये चल रहा है, लेकिन ये टाइम हो रहा है 10:45, इस समय हमारा हाई लगा हुआ है ये वाला। अब देखते हैं ये सेटअप मेंटेन होते रहते क्या प्राइसेस 119 रुपए 55 पैसे अप्रोक्सीमेटली 120 के ऊपर जाते हैं। अगर मेरा ऑप्शन का प्राइस 4200 की पुट ऑप्शन का प्राइस अगर 120 के ऊपर जाएगा तो मैं यहां पर इस ऑप्शन को बाय कर लूंगा। और आज ये पूरा दिन ऐसा नहीं कर पाया, आज का पूरा दिन यहां पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह 9:15 बजे के आसपास मेरा सेटअप मेंटेन है, एज यू कैन सी ऑन दिस कैंडल मेरा सेटअप मेंटेन है। और ये वाली जो मेरी पहली कैंडल बनी ये प्राइस था 150 रुपीज का। ऑल्दो मैं BTST करके जाता तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने बताया कि हम प्रॉफिट को इंट्राडे में बुक करके जाएंगे। तो आज सुबह 9:15 से 9:30 के बाद आपके ऑप्शन बाइंग के अंदर यहां पर आपका सेटअप रेडी हो जाता है। दोस्तों जनरली अगर मैं स्टॉक्स में काम करता हूं तो मैं यहां पर 9:15 से 9:45 के बीच में ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं यहां पर मोमेंटम कैच कर रहा हूं। और मैं ट्रेड क्यों नहीं करता, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो मुझे चाहिए वॉलेटिलिटी ना, इसीलिए मैं इस स्ट्रेटजी में 9:15 बजे वाले प्राइस से कतराता नहीं हूं, मैं यहां पर ट्रेड लेता हूं। और 9:15 पे मुझे 150 रुपीज के ऊपर ये पहला ट्रेड इनिशिएट होता है। अप्रोक्सीमेटली 10% प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। 150 प्लस 150 का 10% इज 165। जैसे ही ऑप्शन प्राइस 165 का हो जाएगा मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। और यहां पर देखिए अगले 10 मिनट के अंदर मेरा ऑप्शन 165 रुपीज का हो जाता है। मैं पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा और पार्शियली मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। बाकी पोजीशन ट्रेल कर लूंगा उस पीरियड के लिए जब तक कि प्राइसेस VWAP के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि मेरा VWAP जो है वो मेरा अल्टीमेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे आते ही मैं मार्केट को होल्ड नहीं करने वाला। अब यहां पर एक सजेशन मेरा और है कि जहां पर आपने 10% प्रॉफिट बुक किया वहां पर अगर आपका प्रॉफिट किसी भी टाइम पे 18%, 20%, 22% ऐसा कुछ मिल जाता है, आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से बाहर आ जाओ। एज एन ऑप्शन बायर आपको प्ले करना है वीरेंद्र सहवाग की तरह, शाहिद अफरीदी की तरह, ना कि राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण की तरह। आप यहां पर टेस्ट प्लेयर नहीं है, आप यहां पर T20 के प्लेयर हैं। आपने इमीडिएटली चौके छक्के मारने और क्रीज से वापस आके पवेलियन में बैठना है। ऑल्दो हमारे प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर हमें डेफिनेटली ऐसा करना है। मैं आपको यहां पर कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि 2970 का चल रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की 3000 की कॉल ऑप्शन उठा लेते हैं। यहां नोटिस कीजिए इसने ट्रेड इनिशिएट किया था अराउंड 111 रुपए के आसपास, 10 रुपए का आपका टारगेट था, आपका हाई लगा 150 रुपए के आसपास। आपको आराम से अगली कैंडल में आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। आप 10%, 12%, 15% आप अपनी बैक टेस्टिंग कर लीजिए। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करता हूं। इससे पहले अगर आप नोटिस कीजिए तो आपको यहां पर इसमें ट्रेड मिला था इस लेवल के ऊपर, और मैंने इस लेवल के ऊपर अराउंड 94.20 पे इसका वेट किया। 94.20 के ऊपर मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, ऊपर ये आया 113 रुपए के आसपास, 20 रुपए का प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट बुक करो, चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाओ।
अगर आपने ट्रेल भी किया होता तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहां से एग्जिट कर गए होते या फिर 5-7 रुपए का आपको लॉस हुआ होता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, और ऑप्शन बाइंग में आपके ट्रेड का अगले कुछ मिनटों के अंदर प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप टाइम वैल्यू लूज करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ। आपको यहां पर ज्यादातर सेल सिग्नल वीवैप के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये मंथ एंड चल रहा था। मंथ एंड में सारे ऑप्शंस नीचे की तरफ डेविएटेड होते हैं, नीचे की तरफ स्लिप हो रहे होते हैं। मंथ की स्टार्टिंग में इन ऑप्शन में जोश ज्यादा होता है क्योंकि थीटा डिके बहुत आराम से होता है। थीटा डिके का जो चार्ट होता है, जो आपके ऑप्शंस की टाइम वैल्यू है, वो ऐसे डिक्लाइन नहीं करती है दोस्तों, वो ऐसे डिक्लाइन करती है। तो मंथ की स्टार्टिंग में आपका थीटा डिके इज ऑलमोस्ट नील और मंथ के एंड में आपका थीटा डिके इज सिग्निफिकेंटली लार्ज। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थीटा डिके वेरी केयरफुली। आपको 15% प्रॉफिट बुक करना है, 12% करना है, 20% करना है, लेकिन जो करना है अगले आधे से 1 घंटे के अंदर करना है, उसके बाद आपको पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर विलियम परसेंटेज आर लगाकर अपने ट्रेड्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, और ऐसे स्टॉक जिनमें मूवमेंट आ रही है, ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं ये आप आराम से स्कैनेक्स पे जाके ढूंढ सकते हैं, जहां पर टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, आपको सारे के सारे स्टॉक्स वहां पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, कैसा लगा पूरा थॉट प्रोसेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस स्ट्रेटेजी को आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे नीचे वीवैप, उसके ऊपर 30 पीरियड ईएमए और उससे ऊपर 100 पीरियड ईएमए। लेकिन वीवैप आप जहां पर भी यूज करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे की ही रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.